हेलो दोस्तों, ओ लेवल का जो फर्स्ट पेपर होता है या कहें ट्रिपल सी का जो पेपर होता है, इन दोनों का सिलेबस सेम होता है। इसका जो चैप्टर 2 है, इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे पास में होते हैं जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के रिसोर्सेज को आपस में मैनेज करते हैं। जैसे आप कई सारे एप्लीकेशंस वगैरह चलाते हैं और आप कई सारे हार्डवेयर को भी कनेक्ट करते हैं अपने कंप्यूटर में, तो इन दोनों को आपस में मैनेज करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम आपके करते हैं। की फीचर्स की बात करें तो हार्डवेयर रिसोर्सेज को ये मैनेज करते हैं, जैसे सीपीयू को मैनेज करना हो गया, मेमोरी को मैनेज करना हो गया, स्टोरेज मैनेज करना, इनपुट कहाँ से आएगा कहाँ आउटपुट जाएगा, इन सबको मैनेज करना हो गया। इस सब का काम ऑपरेटिंग सिस्टम ही देखता है। यूज़र के लिए इंटरफेस प्रोवाइड करना ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। अलग अलग एप्लीकेशंस को अच्छे से रन कराना कंप्यूटर के ऊपर, इनका ये भी काम हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही सारे काम देख रहा होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की हिस्ट्री की अगर हम लोग बात करें तो 1950 में सबसे पहले बैच ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया था, जो बैच प्रोसेसिंग करता था। जो हमारे पास में मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते थे उनके लिए सबसे पहले बनाया गया था। जो बैच प्रोसेसिंग हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा होता था वो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम 1950s के टाइम पर बनाया गया था। 1916 में टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया गया, जो कि यूनिक्स पर काम कर रहे होते थे। 1969 में इसको बनाया गया था यूनिक्स, जो कि एक तरीके का टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। मतलब अलग अलग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के साथ में टाइम को शेयर करके अलग कई सारे काम एक साथ कर सकता है। 90s 80s में आपके पास ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के ऑपरेटिंग सिस्टम बने थे। जैसे कि आप विंडोज़ पर काम करते हैं या एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करते हैं, तो उस पर सारे आइकन वगैरह आपको दिखाई देते हैं, क्लिक करते हैं तब सारे काम होते हैं। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये 90s 80s के टाइम पर बने हुए थे, जिसमें विंडोज़ 1.0 जो विंडोज़ आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है 90s 85 में बना था। 2000 के टाइम पे ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनने लगे थे, मतलब जो फ्री हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम थे या उनमें हम लोग खुद से कस्टमाइज़ कर सकते थे चीज़ें, जिसमें एग्जांपल हमारे पास में लिनक्स, ये काफ़ी उस टाइम पे पॉपुलर हुआ था ऑपरेटिंग सिस्टम। ये 2000 के टाइम पर ही लिनक्स बना हुआ था। कुछ अगर एग्जांपल्स की बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम के, तो आप देखते हैं लैपटॉप वगैरह में आपके विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है आपके टेबलेट्स वगैरह में। फ़ोन में आपने देखा होगा एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ऐसे ही आई ऑपरेटिंग सिस्टम होता है आईफ़ोन्स वगैरह में, इसीलिए उसको आईफ़ोन बोलते हैं। ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल्स होते हैं। काम की अगर बात करें कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या-क्या काम करता है, क्या-क्या फंक्शंस होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, तो सबसे पहले ये प्रोसेस को मैनेज करता है। प्रोसेस मैनेज का मतलब ये होता है कि अगर कई सारे टास्क कंप्यूटर को दिए गए हैं, तो एक टास्क को करेगा फिर दूसरे टास्क पर जंप कर सकता है, इसको मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम आपका। शेड्यूलिंग कर सकता है टास्क में, किस टास्क को पहले करना है, किस टास्क को बाद में करना है, इनको भी आपस में मैनेज करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। एग्जाम्पल में विंडोज़ में आपके पास टास्क मैनेजर होता है, जिसकी मदद से आप जब उसको ओपन करेंगे तो आप देख पाएंगे किस टास्क को कर रहा है, कितने टाइम के लिए किस टास्क पर काम कर रहा है, तो ये भी आप देख सकते हैं। मेमोरी को भी मैनेज करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, किस डेटा के लिए कौन सी मेमोरी एलोकेट की जाएगी, कब किसको मेमोरी दी जाएगी, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा बताता है। विंडोज़ के अंदर वर्चुअल मेमोरी नाम का फंक्शन होता है, जो ये विंडोज़ में ये काम देखता है। फाइल सिस्टम मैनेजमेंट भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। फाइल्स को ऑर्गेनाइज करके एक पास रखना, स्टोर करना फाइल्स को, अलग अलग फाइल्स को रिट्रीव करना, ये सारे काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम को ही करना होता है। NTFS विंडोज़ के अंदर आपको फंक्शन मिलता है। ext4 लिनक्स में आपको एप्लीकेशन मिलता है, जिसकी मदद से जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ये काम कर रहा होता है। अलग अलग डिवाइसेस को भी मैनेज करने के लिए हमारे पास में ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। जैसे कि अलग अलग इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस को मैनेज करता है। प्रिंटर, स्कैनर, USB, इन सबको मैनेज करने के लिए आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही रिस्पॉन्सिबल होता है। विंडोज़ में आपने देखा होगा डिवाइस मैनेजर आपके पास होता है, जिसकी मदद से विंडोज़ क्या करता है, अलग अलग डिवाइसेस को मैनेज कर रहा होता है। यूज़र इंटरफेस बेस हमारे पास दो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, दो तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। पहले होते हैं GUI ऑपरेटिंग सिस्टम, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम्स। दूसरे होते हैं CLI ऑपरेटिंग सिस्टम, कमांड लाइन इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम्स। जैसे कि विंडोज़ हमारे पास में GUI ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिस पर आइकन्स वगैरह आपको दिखाई देते हैं, उन पर आप काम करते हैं। ऐसे ही लिनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो CLI ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जिस पर आप सारे कमांड वगैरह को टाइप करते हैं, तब वो एग्जीक्यूट करता है आपके कमांड को। जैसे मान लीजिए अगर आप नोटपैड ओपन करना चाहते हैं तो विंडोज़ पे आपको आइकन मिलता है, उस पर क्लिक करते हैं, विंडोज़ क्या करता है, नोटपैड एप्लीकेशन को ओपन कर देता है। लेकिन अगर लिनक्स में आपको ओपन करना है तो ओपन कमांड आप लिखेंगे और फिर आप उसके आगे नोटपैड टाइप करेंगे, देन जब आप रन करेंगे तब क्या करेगा वो नोटपैड एप्लीकेशन आपको ओपन करके दे देगा।
ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स की बात करें तो कई अलग अलग टाइप के आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो कि अलग अलग काम को करने के लिए बनाए गए हैं। जैसे हमारे पास में बैच ऑपरेटिंग सिस्टम्स आते हैं। कई सारे जो आपके पास टास्क होते हैं उनको अलग अलग बैचेस में तोड़ देता है और फिर उन पर अलग अलग काम करता है। जैसे IBM जो आपके पास में मशीन थी, सबसे पहले जो मेन फ्रेम IBM था, उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया था 90s 50s के टाइम पे, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। सेकंड टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास में होते हैं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इनको बोलते हैं, जिनमें कई सारे यूजर्स एक साथ काम कर सकते हैं और जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उन सभी यूजर्स को अलग अलग टाइम दे देता है थोड़ा थोड़ा, जिस पर एक ही सिस्टम पे बैठ करके कई सारे यूजर काम कर पाते हैं। जैसे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि 1969 में बनाया गया था, एक टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम था। ये एग्जाम्पल्स आपको सारे याद करने रहेंगे, ऑप्शंस में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास में डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से हम लोग क्या करते हैं, किसी एक ही सिस्टम पे बैठ करके हम लोग कई सारे अलग अलग कंप्यूटर्स को मैनेज कर सकते हैं, कई सारे अलग अलग कंप्यूटर को देख सकते हैं। जैसे कि गूगल क्लाउड सर्वर हो गया, हर कोई अपने जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होता है, जो पिक्स वगैरह होता है, वो गूगल क्लाउड के ऊपर सेव करके रखता है। लेकिन गूगल क्लाउड सर्वर क्या कर रहा है, एक ही जगह से कई सारे अलग अलग जो हमारे पास में डिवाइसेस हैं, जो कंप्यूटर्स हैं, उनके डेटा को एक्सेस कर पा रहा है, उनके डेटा पर काम कर पा रहा है। तो उसके पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल हमारे पास में है। नेक्स्ट आते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, RTOS। ये किसी फिक्स टाइम पर ही काम कर रहे होते हैं, किसी फिक्स टाइम पर डेटा को प्रोसेस करते हैं, ये होते हैं RTOS, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स। जैसे आपने देखा होगा ट्रैफिक कंट्रोल्स में जो लाइट्स वगैरह होती है वो फिक्स टाइम पर अपने काम करती हैं। मेडिकल डिवाइसेस कई सारे होते हैं जो रियल टाइम डेटा पर प्रोसेस कर रहे होते हैं, ये हमारे RT ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में आते हैं एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम वो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो कई सारी डिवाइसेस को मिला करके काम करते हैं। जैसे ATM हो गया, स्मार्ट वॉचेस हो गई, ये कई सारे अलग अलग तरीके की चीज़ों को एक साथ काम करती है। जैसे हमारे पास में जो RTOS हो गया वो जो काम करता है, और जो हमारे जो रियल वाले ऑपरेटिंग सिस्टम से वो काम करते हैं, ये दोनों के काम करते हैं, इसलिए इनको एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है। जैसे एंड्रॉयड में वीआर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, विंडोज़ एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपको मिलता है, ये हमारे एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स बोले जाते हैं। तो ये टाइप थे ऑपरेटिंग सिस्टम के अलग अलग, जो अलग अलग काम के हिसाब से बनाए गए हैं। इसी तरीके से जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं उनको दो टाइप्स में और डिवाइड किया गया है, जैसे सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। नाम से ही जैसे पता चलता है, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर केवल एक ही यूज़र डेटा पर काम कर सकता है एक टाइम में, जैसे विंडोज़ 10 हो गया, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। नेक्स्ट आते हैं मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, जिन पर मल्टीपल यूज़र्स एक ही टाइम में एक साथ काम कर सकते हैं, जैसे लिनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, इन पर एक ही टाइम में कई सारे यूज़र्स एक साथ काम कर सकते हैं, ये हमारे मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम्स बोले जाते हैं। ऐसे ही हमने अभी बात की थी GUI और CUI बेस ऑपरेटिंग सिस्टम्स की। GUI बेस ऑपरेटिंग सिस्टम्स वो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं जिन पे ग्राफिकली सारे एलिमेंट्स जो होते हैं वो दिखाई दे रहे होते हैं। जैसे आइकन्स हो गया, विंडोज़ हो गया, ये सारे आपको आइकन्स दिखाई देंगे ग्राफिकली उस ऑपरेटिंग सिस्टम पे। जैसे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, इन सब पर आपको जो चीज़ें होती हैं वो ग्राफ्स के फॉर्म में आपको दिखाई देती हैं, छोटे छोटे आइकन्स आपको दिखाई देते हैं, तो उन पर आप क्लिक करके सारे काम करते हैं। जो दूसरे हमारे टाइप होता है CLI, कमांड लाइन इंटरफेस, ये टेक्स्ट बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं जिन पर हम लोग अपने जो काम करना होता है वो लिखते हैं उसके ऊपर, तब वो काम हमारे एग्जीक्यूट होते हैं, टाइप करना पड़ता है। जैसे लिनक्स टर्मिनल हो गया, कमांड प्रॉम्प्ट हो गया, DOS ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, इन पर हम सारी चीज़ें टाइप करते हैं तभी वो सारे काम हमारे करके देते हैं। कुछ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स की अगर हम लोग बात करें तो इससे हिस्ट्री से क्वेश्चंस आपके बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जिसमें पहला आता है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने 1985 में डेवलप किया था। इसका सबसे ज़्यादा यूज़ पर्सनल और बिजनेस कंप्यूटर्स में किया जाता है। नेक्स्ट है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरीके का ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको 1991 में बनाया गया था। ये कई सारे अलग अलग सर्वर्स में यूज़ किया जाता है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। आप नेक्स्ट बात करें मैक ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो जो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसको एप्पल कंपनी ने बनाया था, इसको फर्स्ट रिलीज़ किया गया था 2001 में। ये डेट्स वगैरह बहुत ज़्यादा पूछी जाती है आपके एग्जाम में, याद रखना है सभी को। जो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है 2001 में बनाया गया था एप्पल कंपनी की मदद से। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ हम लोग मैक कंप्यूटर्स में कर रहे होते हैं। इसके आगे हमारे पास एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं जो फोन्स वगैरह में होते हैं। इनको गूगल कंपनी ने बनाया था 2008 में। सबसे ज़्यादा यूज़ इनका हम लोग मोबाइल फ़ोन्स में करते हैं। आपने देखा होगा एंड्रॉयड फ़ोन्स इसीलिए उनको बोलते हैं क्योंकि उनके अंदर एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। कुछ बेसिक कमांड भी हम लोग देख लेते हैं, लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का।
इसमें कुछ कमांड्स देख लेते हैं विंडोज़ और लिनक्स के, जिसमें विंडोज़ के कुछ कमांड्स की अगर बात करें तो dir कमांड होता है, जिसकी मदद से आप सारी डायरेक्टरीज को देख सकते हैं। जो फोल्डर्स होते हैं उन्हीं को हम लोग डायरेक्टरीज भी बोलते हैं। तो dir कमांड की मदद से आप जितने भी फोल्डर्स होते हैं, डायरेक्टरीज होती है, उनको देख सकते हैं। कॉपी कमांड हमारे पास में होता है। कॉपी कमांड की मदद से आप किसी भी फाइल को कॉपी कर सकते हैं। डेल कमांड हमारे पास में होता है। डेल कमांड की मदद से आप फाइल्स को डिलीट कर सकते हैं, जिस फाइल्स को आप डिलीट करना चाहें। ऐसे ही लिनक्स में कुछ कमांड्स हमारे पास में होते हैं, जिसमें ls कमांड होता है, जिसकी मदद से आप जो फाइल्स होती हैं उनकी लिस्ट आप पूरी देख सकते हैं। cp कमांड यूज़ करते हैं कॉपी करने के लिए फाइल्स को। rm कमांड यूज़ करते हैं रिमूव करने के लिए, किसी भी फाइल या डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए rm कमांड यूज़ करते हैं। तो ये अलग अलग कमांड्स होते हैं। ये विंडोज़ में ये कमांड्स आपके यूज़ किए जाते हैं, वहीं जो ये कमांड्स हैं हमारे पास, ये लिनक्स में ही कमांड्स यूज़ किए जाते हैं। तो ये अलग अलग आपको कमांड्स भी याद रखने हैं। कुछ और कमांड्स आपको पढ़ने होंगे, ये आपके एग्जाम्स वगैरह में पूछे जाते हैं। ये थे कंप्लीट टॉपिक्स चैप्टर 2 के। अगर किसी भी और टॉपिक्स पर आपको वीडियो चाहिए तो आप उसके लिए ज़रूर से बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।